हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम लोग कर रहे थे बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने एडिटेरिया का जो वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट था वो अच्छे से कवर किए थे। इसमें टोटल 15 सेट था। इसके अलावा ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट किए थे। आज हम करने वाले हैं विद्या पॉइंट का प्रैक्टिस सेट, यानी ये हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप सेट लगाओ और देखो आपका स्कोर क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। यानी 2025 के पैटर्न पर आधारित ये सेट होने वाला है। मैं आपको यहाँ 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और 3 सेकंड तक आपको टाइम दिया जाएगा ताकि आप आंसर लगा लो। चलते बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये: निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। सही है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है? तो वो अनुसूची कौन सी होगी? तो अनुसूची होगी तीसरी। जबकि दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बात किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु उनको अधिकार प्रदान करता है? कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई न्याय दे दिया है तो उसे वो फिर से बदल सकता है। ये उनको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है? अनुसूचित जाति प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा पंजाब। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो अभी हम ऊपर देखे थे, वेतन के बारे में बात करता है अनुसूची 2। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 15वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? अभिव्यक्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने का संस्तुति। आंसर होगा ऑप्शन सी। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। आंसर होगा ऑप्शन सी। चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले रखने पर काली क्यों हो जाती है? तो आंसर होगा Ag2S, है ना। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? SO2। इनमें से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? वर्ग 17। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कैप्रोलेक्टम,
कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बार्नौली का सिद्धांत। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लैटिनम चूर्ण। कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केचुआ। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रयुक्त औषधि है, प्राप्त होता है? आवृतबीजी पादप से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा भंडार माना जाता है? ग्लाइकोजेन। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम अलग किया जाता है? अपकेंद्री बल। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? बिल्कुल सही, हिपैरिन हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? बिल्कुल सही, हृदय। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर क्या कहलाती है? फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ नहीं लगती? मिजोरम। निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? लाओस और अफगानिस्तान, यानी आंसर ए होगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? शिवालिक श्रेणी का। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम। दक्षिण अमेरिका का मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, प्रक्षाया होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? पूर्वी चंपारण। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है? सोनोरन। बायोम जलप्रपात किस नदी पर है? तो बोयोम जलप्रपात है जैरे नदी पे। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? हम्बोल्ट जलधारा। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट। भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं? 7। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाली द्वीप समूह को क्या नाम है? तो अंडमान को म्यांमार से कोको द्वीप द्वारा अलग किया जाता है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करता? रवांडा। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है? शरद ऋतु। निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह अंतर ग्रह नहीं है? बृहस्पति। बिहार में सर्वप्रथम जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? पूर्णिया। बांग्लादेश के साथ भारत के निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? मणिपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत है?
ये अनुसूचित जाति के बारे में पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा पंजाब। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? सोवियत संघ। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महिमाया प्रसाद। मेरियाना खाई किस महासागर के तल में स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। लेट हिम डू इट। उसे ऐसा करने दो। चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड गलत है? मिगर। निम्नलिखित में से सही बर्तनी को छाटिए। उज्ज्वल। सन्मार्ग का संधि का सही नाम चुनिए। व्यंजन संधि। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तना को कपड़ा, सॉरी, तन को कपड़ा, ना डैश को रोटी, तो आंसर होगा भूख को रोटी। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी रही है मथुरा। मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? खराज एक धार्मिक कर था, जबकि खम्स जो था वो युद्ध में लूटा गया धन था। किसने कहा था 1857 ईस्वी घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन। मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम सजाइए। तो नीचे अगर युद्ध के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुगल काल में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानबा का, फिर चंदेरी का, घाघरा का, चौसा का और सामूगढ़ का, है ना। ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था युद्ध, ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था शेरशाह से, है ना। आंसर होगा सी। और सामूगढ़ का युद्ध लड़ेंगे औरंगजेब, है ना, और शाहजहां को कैद कर लिया जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त, पहले थे विनोबा भावे। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? जैन धर्म आत्मा की मान्यता नहीं था, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, है ना। आंसर होगा बी। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और यही कथन असत्य है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1909 के पार्लियामेंटू सुधार अधिनियम। भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920। निम्नलिखित संधियों पर क्रमानुसार रखिए। क्रम में सबको सजाना है। तो सबसे पहले संधि हुआ था सलवाई की संधि, है ना। सलवाई की संधि के बाद होगा हमारा श्रीरंगपट्टनम की, इसके बाद बसीन की और उसके बाद अमृतसर की। आंसर होगा ऑप्शन सी। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी? कलकत्ता। रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग के समय में हुआ था। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, FST। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति के क्षेत्र से नहीं चुने जाते। किसने कहा था 1857 ईस्वी घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में होगा? डॉक्टर S.N. सेन। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। मुद्रास्फीति का कारण किसको लाभ होता है? तो कर्ज लेने वाले को लाभ होता है।
भारत के सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन कर पर। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य नहीं है? शाखा सृजन करना। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है? लिम्बू। कार्जेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैव सुरक्षा समझौता। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं? 29 जून। किस नृत्य को सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है? भरतनाट्यम। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पैरा मिलिट्री बल है? असम राइफल्स। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? दीपा मलिक। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता था। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जैसलमेर में। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ की गई? दिल्ली। हला मोदी कार्यक्रम किस देश में किया गया? कुवैत। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना और हमें फीडबैक देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। खुश रहिए। धन्यवाद।